बोला था सीरम इंस्टीट्यूशन ने कि हम आपको 10 करोड़ वैक्सीन देंगे, एंड सरकार ने एडवांस पेमेंट नहीं किया। तो फिर अब अगर आप सोचेंगे कि जुलाई, सो है गाइस, आज हम बात करेंगे वैक्सीन शॉर्टेज के बारे में। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि इंडिया में वैक्सीन शॉर्टेज क्यों हो रहा है। थोड़े टाइम पहले तक देखते तो WHO के चीफ तक, बहुत ज़्यादा कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्रिस गेल जैसे PM नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाया बाहर की कंट्रियों को जो सप्लाई दी वैक्सीन की उसको लेकर। तो हम बात करेंगे यही। आपको पता है जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे उन्होंने लॉर्ड हनुमान का फ़ोटो पोस्ट किया ट्विटर पे, ट्वीट करते हुए, और हनुमान जी को उन्होंने मोदी जी से कंपेयर किया कि जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी वैसे मोदी जी ने कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कराई। बट आज इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से इंडिया को खुद को सफ़र करना पड़ रहा है वैक्सीन शॉर्टेज को लेके। तो हम इस बात पे अब ध्यान देंगे। तो जैसे कि जो मेन प्रॉब्लम शुरू हुआ वो हुआ मार्च से। सडनली इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव अराइव होगी, एंड उसकी वजह से जो मतलब वैक्सीन शॉर्टेज, जब सरकार ने वैक्सीन का प्रोग्राम चला दिया था कोविड वैक्सीन का, तो उसके बाद जो सरकार के सोशल मीडिया हैंडल थे जहाँ पे सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उसके बाद से वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी और वैक्सीन की भी शॉर्टेज होने लगी। तो इससे जो मेन फ़र्क आया एक्सपोर्ट वाले केस में वो आया हमारा कोवैक्स प्रोग्राम में। तो कोवैक्स प्रोग्राम क्या था? कोवैक्स प्रोग्राम में एक ऐसा प्रोग्राम था पूरे वर्ल्ड वाइड चलाया हुआ कि मतलब जो वर्ल्ड में 90 से ज़्यादा जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको 40% तो वैक्सीनेट कर ही देंगे। बट जो इंडिया में ये सेकेंड वेव के बाद जो कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, इसकी वजह से कोवैक्स प्रोग्राम अब पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिया ने पूरा एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोविड वैक्सीन। मोर देन 50% वैक्सीन इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, थी मतलब होती है अभी भी, बट इंडिया अब अपने लिए यूज़ करेगा। तो अब हम गौर करेंगे कि एक्सपर्ट ने इस बारे में क्या बोला। एक्सपर्ट्स का जो पहला पॉइंट आया वो तो ऐसा आया कि जो सरकार ने एक्सपोर्ट की प्रॉपर प्लानिंग करनी थी, सरकार ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। और जो उनका दूसरा पॉइंट आया कि सरकार को जो जो एडवांस पेमेंट करना चाहिए था कंपनीज़ को, वो सरकार ने नहीं किया। तो कंपनीज़ के पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो जैसे कि गवर्नमेंट का एक ऑन पेपर प्लान था कि मतलब हम इंडिया में जुलाई 2021 से पहले 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। बट नहीं, सरकार से ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले सरकार ने एक गलती की। जब सरकार को पता था कि मतलब इंडिया में वैक्सीन की ज़रूरत पड़नी अभी, तो दिसंबर 2020 में SII, सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन का ऑफर दिया था कि डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे हम। बट सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने एडवांस पेमेंट देने को मना कर दिया। तो अगर बिजनेस में होता क्या है, अगर मान लो उन्होंने सरकार ने पैसा दे दिया और उन सरकार ने मना कर दी पैसा नहीं देंगे, तो वो कहाँ प्रोडक्शन करेंगे? क्योंकि अगर बाद में सरकार ने ली ही नहीं और उन्होंने प्रोडक्शन कर दी तो उनका तो लॉस हो जाएगा, फिर वो उन वैक्सीनों को कहाँ डालेंगे? तो सरकार ने क्यों नहीं ली जब सरकार को पता था कि हमें वैक्सीन चाहिए? तो अब हम इस बात पे ध्यान देंगे। सरकार ने एडवांस पेमेंट नहीं किया, सरकार ने मना कर दिया SII को कि हम एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे। तो SII चाहता था कि अगर सरकार एडवांस पेमेंट कर दे तो दिसंबर में जो 2020 दिसंबर में उनकी जो प्रोडक्शन थी वो थी 5 करोड़ पर मंथ, एंड वो मार्च तक उसको 10 करोड़ पर मंथ करना चाहता था। बट सरकार के एडवांस पेमेंट ना देने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और सरकार का जो टारगेट था 30 करोड़ तक, हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जैसा कि अगर हम देखेंगे 30 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन के हैं वो 2 शॉट लगेंगे, तो इसके लिए मतलब मैक्स टू मैक्स 70 करोड़ तक, 65 करोड़ तक वैक्सीन लगेंगी। तो क्योंकि 30 करोड़ लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है, तो उनके लिए हमें 60 करोड़ वैक्सीन लगेंगी। बट कई वैक्सीन एक्सपायर हो जाती हैं, कहीं कुछ मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसकी वजह से मिनिमम हम 70 करोड़ लेके चलते हैं।
जो हमारा, बट तब भी ये प्लान जो था 30 करोड़ वाला, अगर सरकार ये कर देती तब भी ये पूरा नहीं हो पाना था, क्योंकि जो भारत बायोटेक है उनकी जो प्रोडक्शन थी वो 15 करोड़ लेके चलते हैं हम, और जो SII है उसका जो प्रोडक्शन थे वो 5 से 7 करोड़ ले सकते हैं हम। तब भी जुलाई तक 50 करोड़ वैक्सीन भी नहीं हो पानी थी इंडिया में। एंड वो भी हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था अबाउट 70 करोड़। तो मतलब ये जो हमारा गवर्नमेंट का जो प्लान था 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का, वो ऑन पेपर ही रहेगा। वो मतलब ऑन पेपर ही रह गया, वो नहीं आया, मतलब वो अप्लाई नहीं हो पाया। सो अब हम बात करेंगे जो एक्सपर्ट्स का दूसरा पॉइंट था कि मतलब जो सरकार का जो डोमेस्टिक यूज़ था वो एक्सपर्ट से कम क्यों था। तो जैसा कि हम देखेंगे कि जब 16 जनवरी से जब वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तब 39 लाख पीपल को वैक्सीन लगी थी। एंड 1.6 करोड़ वैक्सीन्स एक्सपोर्ट हुई थी। फेब में 1.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी एंड 2.1 करोड़ वैक्सीन्स एक्सपोर्ट हुई थी। मार्च में तो हालत ख़राब होगी, तो उसके बाद कहीं जाके मार्च अप्रैल में जो एक्सपोर्ट और जो मतलब कंट्री में, हमारी कंट्री में जो वैक्सीन लग रही थी लोगों को, वो कहीं पे एक दूसरे के साथ लेवल पे आ पाया एंड मीट हुआ। तो जैसे कि मतलब सरकार पूरी तरह से तो बंद भी नहीं कर सकती ना एक्सपोर्ट, क्योंकि सरकार को बाहर की कंट्रीज से रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट ये तो सरकार की गलती है कि सरकार को पहले बोला था सीरम इंस्टीट्यूशन ने कि हम आपको 10 करोड़ वैक्सीन देंगे, एंड सरकार ने एडवांस पेमेंट नहीं किया। तो फिर अब अगर आप सोचेंगे कि जुलाई तक कितना हो पाएगा, तो अभी तक हमने जो 15.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी है एंड 25% हो पाया है। तो जुलाई तक तो शायद 50% तक हो जाए। सो अप्रैल की स्टार्टिंग में 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई थी एंड अप्रैल के एंड तक आते आते 21 लाख रह गए, और मई में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है एंड वो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। तो इस हिसाब से अगर सरकार, जैसे मतलब सीरम इंस्टीट्यूशन तो एक प्राइवेट कंपनी है, तो अगर उसने किसी और कंपनी के साथ, किसी और कंट्री के साथ डील की होती कि हम आपको वैक्सीन ले देंगे, तो वो तो उनको ही देगा पहले। बट सरकार ने, वो तो इंडियन सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने उनके साथ डील नहीं की। तो अगर हम जुलाई तक की बात लेके चलें, तो जो भारत टेक की जो मंथली मतलब प्रोडक्शन है ना, वो है 50 लाख पर मंथ। एंड जुलाई तक आते आते वो बोल रहे हैं कि हम 3.5 करोड़ तक कर देंगे। एंड जो सीरम इंस्टीट्यूशन है वो बोल रहा है कि हम 10 करोड़ तक कर देंगे। तो मतलब क्या पता 50% ये मीट करवा दे जितनी भी वैक्सीन हैं। एंड अब तो स्पुतनिक वी, अगर आप सोच रहे होंगे, चूँकि जो मतलब नई एक कोवैक्स आई है एंड स्पुतनिक वी आई है, तो ये दोनों तो मतलब अभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक्सपोर्ट होके आएंगी, रशिया से आएंगी, US से आएंगी। तो फिर स्पुतनिक वी तो मतलब अभी जुलाई के एंड तक ही मिलेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ से वैक्सीन यहाँ तक लाना, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, टाइम लग जाता है इसमें। और जो अभी कोवैक्स है जो मतलब US वाले सप्लाई करेंगे, वो तो सितंबर एंड तक, क्योंकि अभी उसका तो ये कंफर्म भी नहीं है, अभी उसमें तो टाइम लग जाएगा। तो फिर इन सारे फैक्टर्स को देख के जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारी नेशनल गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही है कि क्या अब इंडिया मतलब वैक्सीनेशन करने में सफल नहीं रह पाएगा। तो फिर पिछले कल एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया कि मतलब दिसंबर के एंड तक, मतलब 2020 दिसंबर के एंड तक हम इंडिया में 2 बिलियन डोजेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो पिछले कल एक थर्सडे को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मतलब आपको पता होना चाहिए, एक इंडिया में कोविड-19 टास्क फोर्स है जिसको जो हेड करते हैं वो डॉक्टर VK पॉल करते हैं। तो जो डॉक्टर VK पॉल है उन्होंने मतलब ये बोला कि हम 2021 के एंड तक इंडिया में 2 बिलियन डोजेज, 216 करोड़ डोजेज प्रोवाइड करवाएंगे। तो मतलब अगर उन्होंने बोला कि मतलब हमने डाटा कलेक्ट किया, जो भी मतलब वर्ल्ड वाइड 8 मैन्युफैक्चरर्स से हमने मतलब कांटेक्ट किया, और उनसे मतलब जो हमने एस्टीमेट एक हिसाब से लगाया, तो एस्टीमेट में ये पता चला कि 216 करोड़ वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होंगी। तो मतलब इस हिसाब से हम देखें, अगर इंडिया में पॉपुलेशन 130 140
मिलियन लेके चलें तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मतलब हमारे जो एडल्ट्स हैं, मतलब एडल्ट्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे अगर बच्चों को छोड़ के, मतलब एडल्ट्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। जैसे मतलब 100, अगर मान लो हम 100 मिलियन या 80 मिलियन भी रखें जो एडल्ट्स हैं, तो उनको वैक्सीन हो जाएगी और 2 डोजेज़ हो जाएंगी। हम 2 डोजेज़ लेके ले चल रहे हैं, तो फिर 2 डोजेज़ उनको कंप्लीट हो जाएंगे एंड वो कम्प्लीटली वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो फिर ये रियलास्टिक है, ऑन पेपर तो बोला है, बट अगर ये मतलब अप्लीकेबल है यानी ये तो अभी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एंड यही था आज के लिए। एंड अगले टॉपिक आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। थैंक यू।